खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने के मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। वाह! और अगर तो अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावन ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है, पहचान ये है क्या कि जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहने के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तो उससे खौफ ना खाना, खौफ ना करना। क्लियर फैसले, क्लियर बातें, सब कुछ खरा खरा सच, खरी खरी बातें, इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस के 18वें बाब इस तरह में लिखा है 20वीं आयत के बाद कि जिस शख्स जिस नबी की बातें पूरी ना हों वो गुस्ताख नबी है और वाजिबुल कत्ल है। यीशु मसीह वाजिबुल कत्ल था, वो नबी नहीं था, उसकी कोई बात पूरी ही नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, ना अपने बारे। मत्ती 12 बाब उसकी 40 आयत में से इस बात को पिक किया गया है जहां यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन रात ज़मीन के अंदर रहेगा। उसी का कब्र में रहने का अरसा जो है वो मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक पूरा नहीं होता। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू उसकी 12वें बाब में हम जाएंगे और उसकी हम 38 वर्स से पढ़ेंगे। 12वां बाब वर्स 38 से, मैथ्यू गॉस्पेल है 12वां बाब वर्स 38। लिखा है कि उस पर बास फकीही और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा कि आए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। फिर जो है वो यही निशान जो है वो हम देखते हैं, इसका जिक्र है 16वें बाब की 4थी आयत में। इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई निशान उनको ना दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 17वें बाब में हम जाते हैं तो वहां पर फिर खुदा यीशु मसीह ने यूना के निशान का जिक्र किया है कि यूना नबी का जो है वो निशान इनको दिया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि बस इब्ने आदम को कत्ल करेंगे और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा, और यूना नबी का जो निशान है उनको दिया जाएगा। अब यूना नबी के बारे में हम जानते हैं कि वो 3 दिन और 3 रातें जो है मछली के पेट में रहा। यूना नबी की किताब में जाए पढ़ने। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये निशान जो है वो दिया जाएगा, मैं भी जिस तरह यूना नबी 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में था, मैं भी रहूंगा। बहुत सारे मुसलमान दोस्त जो हैं, जैसे जाकिर नाइक या अहमद दिदात जैसे दोस्त भी थे, वो हमेशा ये इतराज करते हैं कि यीशु ने वो निशान पूरा नहीं किया, क्योंकि फ्राइडे को जब आप लेते हैं तो 3 दिन और 3 रातें बनती भी नहीं है। ख्याल रहे कि बाइबल मुकद्दस उन पैरोकारों को जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और बाइबल की तालीम पर ईमान रखते हैं, उनको बड़े सफाई के साथ ये मतला किया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है कि वो चंद एक ऐसी चीज़ों को बिल्कुल टोटली नज़रअंदाज कर उसके करीब भी ना पटकें, जिसका मतलब ये निकला कि कोई और तालीम, कोई और ईमान, कोई और यीशु, कोई और खुदा जो कोई दूसरा मजहब सिखाने की कोशिश करता है जो बाइबल मुकद्दस के स्टैंडर्ड पे नहीं पूरा होता, उससे दूर रहो।
कलाम की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सब कुछ मना है। पहली हकीकत जो हमें मुकद्दस बाइबल में से गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु वो लानती बना। दूसरी हकीकत क्या है? यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है कि बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु, बड़ी खरी खरी बातें, खरा खरा सच, सीधी सीधी बातें, सीधा साधा सच। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम 2 जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।